रेलवे स्टेशन पर बारात लाना मना है। सोनपरी रेलवे स्टेशन पर सिटी के साथ ट्रेन रुक जाती है और उसमें से एक बैग बाहर आता है। फिर रणवीर और राहुल बैग उठाकर हंसते हुए चलते हैं। फाइनली यार, आखिर में अपनी डार्लिंग के पास पहुंच ही गया। पूरे 5 साल बाद हम मिल रहे हैं, और वो भी शादी करने के लिए। अपनी बारात जो लाया हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है भाई। हाँ भाई, ये सब तो तू ही कर सकता है। तेरे में ही इतना जिगरा है भाई। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसके गर्लफ्रेंड बनने के 2 दिन बाद ही उससे मुलाकात करता। अब तो भाई तू सेट हो गया है। आज तो मैं नाचते गाते हुए जाऊंगा। अरे ढोल वाले बाराती लोग नाचो गाओ, ओ बल्ले बल्ले जी सोनिया ता रंग देख लो, बिन डोर की उड़ती पतंग देख लो। अरे भाई, बारात को आगे बढ़ा, रुक क्यों गया? बैंड बजा। साहब, बैंड बाजा तो मैं बजा दूंगा, लेकिन आगे एक बोर्ड है जिस पर लिखा है रेलवे स्टेशन पर बारात लाना मना है। खतरा खतरा खतरा। अरे भला, यहाँ किस फालतू इंसान ने ऐसा बोर्ड लगा दिया है? जरूरी है वो बंदा होगा जिसकी शादी नहीं होगी, इसलिए लोगों की बारात से चिढ़ रहा है। बोर्ड को नजरअंदाज करके आगे बढ़ो। ठीक है भैया जी। रणवीर की बारात नाचते गाते हुए रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी कि दूसरी तरफ से भी नाचते गाते हुए अजीब से दिखने वाली बारात आती है, और अजीब डरावनी आवाजें भी। यार, तुझे कुछ अजीब सी आवाज नहीं आ रही? चील कौवे कहां से आ गई इस वक्त? और बैंड बाजे की भी आवाज आ रही है। देखो, तुम लोग खामखा ही डर रही हो। भले इस रेलवे स्टेशन पर लिखा हो कि बारात लाना मना है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर अब 2 बारात हैं। डरो मत, आगे बढ़ो। ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा। रणवीर की बारात नाचते गाते हुए आगे बढ़ती है। इतने में सामने से आई बारात का एक डरावना सा आदमी अपना सेहरा हटाता है, तो इंसानी रणवीर की बारात वाले भूतों की बारात देखकर डर जाते हैं। मम्मी मम्मी, ये हमें तो लगा कि ये किसी इंसान की बारात होगी, पर ये तो एक भूतिया बारात निकली। हाँ बहन, तूने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बारात वापस लेकर नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा तुझे। एक मौका और दे रहा हूँ तुझे। जाओ, चला जा इस रेलवे स्टेशन से अपनी बारात को वापस लेकर। पता है ना, यहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर बारात का आना मना है, फिर भी तू अपनी बारात ले आया। आज 5 साल बाद मेरे जीवन में खुशियां आई हैं। मैं उन खुशियों से मुंह मोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बारात लेकर जरूर आगे जाऊंगा। मेरी प्रीति मेरा इंतजार कर रही है। फिर तो अब उसको तेरी बारात नहीं, सीधा आरती मिलेगी और लाश को देखेगी, क्योंकि अब तुम सब मरने वाले हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। राहुल आगे जाकर भूत लोगों के सामने माफी मांगता है। इतने में दूसरा भूत राहुल को मार देता है, और फिर वो भूत भी रणवीर और उसके बाराती को मार डालता है। कहा था ना मैंने कि अपनी बारात वापस लेकर लौट जा, लेकिन तू नहीं माना, और अब मुझे मजबूरन तुझे मारना पड़ा। जो भी इस रेलवे स्टेशन पर अपनी बारात लेकर आता है, उसे मैं हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता हूँ। ये कहते ही वो भूत और उसके सभी साथी इंसानी बारात को मार देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर उस रेलवे स्टेशन पर बारातियों की मौत हो जाती है। और ये सिलसिला थमता नहीं है। जितनी बार भी उस रेलवे स्टेशन पर दूर दूर के गांव से कोई भी बारात आती थी, उस रेलवे स्टेशन पर उतरती थी, वो भूत उन सभी इंसानी बाराती लोगों को मार डालते थे। उस गांव की सुहानी नाम की लड़की की आज शाम बारात आने वाली थी, लेकिन सुहानी के माता पिता जब तक उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, भूतिया दूल्हा उस दूल्हे और बाराती को भी मार देते हैं। ये देख दोनों पति पत्नी डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अजी, आपने देखा ना, वो भूत और चुड़ैली थे जो इतने समय से हमारे गांव में किसी की भी बारात को आने पर रोक रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर ही मार देते हैं। आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? ये सब थमता क्यों नहीं है? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो भूतिया बारात हमें मारे, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। हम चलेंगे यहाँ से, लेकिन हमें तांत्रिक बाबा से मदद मांगनी होगी। आखिर क्यों भी ये सब हो रहा है? हाँ, हम पता लगा कर ही रहेंगे। वो दोनों उसी टाइम तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा अपनी दृष्टि से भूतकाल की सारी घटना जान लेता है और उन्हें बताता है। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। इस गांव का रविंदर नाम के मुखिया की बेटी तान्या की वजह से। जो ये भूत सबको मार रहा है, उस बेटी का आशिक दीपेश है। सोनिया, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। बारात रेलवे स्टेशन पर आने ही वाली है। बेहतर होगा तुम अपने उस लफंडर आशिक दीपेश को भूल जाओ और खुशी खुशी शादी कर लो। इसमें ही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत और चाहत है।
वरना हम लोग अपनी जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे। दीपेश को कुछ मत करना, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये शादी जरूर करूंगी। दीपेश का दोस्त मोहित तानिया की कही और शादी के बारे में और रेलवे स्टेशन पर उसकी बारात के आने के बारे में बता सब देता है। तिल मिलाकर दीपेश उसी रेलवे स्टेशन पर जाकर तानिया की आई बारात को मार देता है। मैंने इस बारात और दूल्हे को मार डाला, अब कोई मेरी तानिया से शादी नहीं करेगा, मुझसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। मोहित चल उसके पास चलते हैं। दीपेश जैसे ही अपनी प्रेमिका तानिया के पास दूल्हा बनकर बारात लिए शादी करने पहुंचता है, उसके पिता रविंदर और भाई आलोक को रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बारे में पता चल जाता है। वो गुस्से से उस पर बंदूक तान देते हैं। तभी तानिया शादी के जोड़े में आकर उन्हें रोक लेती है। आज तो हम इस हरामजादे को मार ही डालेंगे, इसने हमारी बहन की आई हुई बारात को रेलवे स्टेशन पर ही मार दिया, अब ये भी जिंदा नहीं रहेगा। हाँ मार दे आलोक बेटा इसे। नहीं नहीं पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही थी, दीपेश को कुछ मत कीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप इनकी जान बख्श दीजिए। तानिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ दीपेश। सुन लिया ना तूने, आज तूने मेरी बेटी की डोली नहीं उठने दी, लेकिन अपनी बेटी की शादी तो जरूर करवा कर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए आज तेरी अर्थी ही क्यों ना उठानी पड़े। आलोक इसके दोस्त और इसे मार डालो। नहीं नहीं तानिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे बंदूक हटा लीजिए, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ करता है, इतने में दोनों बाप भाई दीपेश और उसके दोस्तों को गोलियों से भून देते हैं और उनकी लाश को रेलवे स्टेशन पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो और उसके दोस्त भूतिया बाराती बन जाते हैं। और 2 महीने बाद रविंदर और उसका भाई 2 बार तानिया को दुल्हन बनाते हैं। दोनों बार उसके दूल्हे रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आते हैं, भूतिया दूल्हा और उसकी बारात दोनों इंसानी बारात की जान ले लेते हैं। फिर भूतिया दूल्हा अपनी बारात लिए तानिया के सामने आता है। मैंने कहा था ना तानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी एक भी बारात को नहीं आने दूंगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर बारात का आना मना है। मैंने सबको मार दिया, चलो मुझसे शादी कर लो। तुम पागल हो गए हो दीपेश, तुम पागल हो गए हो। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब तुम पर प्यार का भूत सवार हो गया है। जुनून जिसकी तुमने जिद पकड़ रखी है, जब तुम मर चुके हो तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम मेरी शादी होने नहीं दोगे। मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं खुद को भी मार दूंगी। नहीं बेटी, उसके पिता और भाई कुछ कर पाते, इतने में तान्या आलोक के हाथ से बंदूक लेकर खुद को मार देती है, जिससे वो उसी वक्त मर जाती है। नहीं तानिया, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस गांव में इतनी लाशें बिछाऊंगा कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। आप इस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर बारात का आना मना है, और जो भी बारात आएगी उसे मैं मार दूंगा। अब से यही मेरा मकसद है। भूतिया दूल्हा अपनी बारात लिए वहां से चला जाता है। उसके बाद उस गांव में जितनी बार भी किसी लड़की की शादी होती है, भूतिया दूल्हा उस दूल्हे और बारात को रेलवे स्टेशन पर मार दिया करता था और रेलवे स्टेशन पर बारात लाना मना है इसका बोर्ड लगा देता है। तो ये सच है उस भूतिया बारात का? बाबा, अब हम करें तो क्या करें? कल हमारी पड़ोसन की बेटी की भी बारात आने वाली है, अगर भूतिया बारात ने उसे भी मार डाला तो? चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उस लड़की की आत्मा को बुलाने का समय आ गया है। अगले दिन जैसे ही वो बारात आने वाली होती है, लाजवंती और पवन सब कुछ भूतिया दूल्हे के बारे में बता देते हैं। उसके बाद वो रक्षा कवच पहन कर आता है और जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पीयूष की बारात आती है तो भूतिया बारात रक्षा कवच की वजह से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और इतने में तांत्रिक तानिया की आत्मा को अपने मंत्रों से वहां बुला लेता है। तुमने ऐसा क्या किया है? पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर बारात लाना मना है। और तुम कितने मासूम लोगों की जान लोगे? मत करो ये सब। तुमने मुझसे प्यार किया था, तुम्हें मैं चाहती थी ना, मैं तुम्हारी दुनिया हूं ना, और अब हम दोनों इस दुनिया के नहीं हैं। तो चलो मेरे साथ, हम अपनी दुनिया बसाएंगे। तानिया तुम? नहीं, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दीपेश, अगर मुझसे प्यार करते हो और मेरे प्यार की वजह से ही ये सब कर रहे थे, तो मासूम लोगों की जान लेना छोड़ दो। इस रेलवे स्टेशन को तुमने वीरान बना दिया है। चलो
हम अपनी दुनिया बसाएंगे। यहाँ ना तुम्हारा कोई है ना मेरा, तुम बस ऐसे ही भटकती रहोगे। तुमने ठीक बोला, यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जरूर चलूंगा। इसके बाद तानिया की आत्मा अपने साथ उसे ले जाती है, जिसके बाद उसकी भूतिया बारात भी गायब हो जाती है और अब से उस रेलवे स्टेशन से भूतों का साया हट जाता है। जिसके बाद पीयूष अपनी होने वाली पत्नी के साथ खुशी खुशी शादी कर पाता है और अब से उस गांव में बारात आनी शुरू हो जाती है।